नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया पीएम मोदी को सम्मानित। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में की शिरकत। पीएम मोदी ने रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया। चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में। भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। बोले, 40 साल से आतंकवाद झेल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, युद्ध नहीं शांति के रास्ते अपनाने होंगे। बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने से डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मुलाकात। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री करेंगी बजट पेश। कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों के द्वारा किया गया हमला कायरतापूर्ण कृत्य है। इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। हाथरस हादसे में एसआईटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। आयोजकों को ठहराया मुख्य जिम्मेदार। भोले बाबा को दी क्लीन चिट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिवंगत बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के घर जाकर उनके परिवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। सिद्धिविनायक मंदिर में सभी के साथ की प्रार्थना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। रायबरेली के चुरुआ हनुमान मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों सहित जनकल्याणकारी विषयों पर हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों से की मुलाकात। लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में पानी भरने से भारी परेशानी। नवी मुंबई में स्कूल बंद। अमरोहा में लगातार बारिश की वजह से टमाटर की खेती खराब। किसानों को नुकसान का करना पड़ रहा सामना। एक किसान ने बताया, टमाटर पहले गर्मी से खराब, अब समय से पहले बारिश हुई जिससे टमाटर की फसल खराब। नोएडा में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई जमकर बरसात। खुशगवार हुआ एनसीआर का माहौल। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी। देवीपुरा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों का हाल बेहाल। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश। पुरी शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मानसूनी गतिविधियों का दौर जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालात। भारी बारिश की वजह से बाढ़ प्रभावित खटीमा में इमारतें जलमग्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। राज्य के कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। 5 जवानों की शहादत हुई। 5 घायल सैनिकों का इलाज जारी। लोकल गाइड ने हमलावरों की सहायता। कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ी सुरक्षा। कठुआ जिले के माचुड़ी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने किया था हमला। 5 जवानों की हुई है शहादत। नगरोटा नेशनल हाईवे 44 पर सेल्फी पॉइंट के पास एक संदिग्ध आईडी बरामद, जिसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। अनंत और राधिका ने होली की तरह मनाई सेरेमनी। रणबीर और सलमान पर भी चढ़ा रंग। 12 जुलाई को जियो गार्डन में शादी होगी अनंत और राधिका की। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान। पवन ऑयल ब्रांड का 53,000 लीटर सरसों का तेल सीज। 3 से 4% कंपनियों के सरसों तेल के उठाए थे सैंपल। निम्बाहेड़ा में जमकर बरसे मेघों ने लोगों को गर्मी से दी राहत। दूसरी बार हुई निम्बाहेड़ा में जोरदार बारिश। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर भरा पानी। बारिश के चलते तापमान में भी हुई गिरावट दर्ज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के महाविद्यालय में संगोष्ठी और वृक्षारोपण का हुआ आयोजन। पाली के संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय बैठक ली। पाली जिले के प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के विभिन्न विभागीय कार्यों योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस में डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरी कोलुआ के जंगलों से 28,000 रुपए के इनामी बदमाश धारा सिंह गुर्जर को किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश 7 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में खेल मैदान के लिए जगह आवंटित करने की मांग के संबंध में गांव के खिलाड़ियों ने सरपंच प्रतिनिधि रतन धवल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरपंच प्रतिनिधि रतन धवल के अनुसार ग्राम पंचायत 2 के एनजे में कोई भी खेल मैदान नहीं।
गंगापुर में निजी कब्जे पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण करने का मामला। भूमाफियाओं से परेशान होकर महिला पहुंची जिला कलेक्ट्रेट। आरोपी जयंतीलाल टूडरवाल पीड़िता के बाड़े पर कब्जा करना चाहता है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण गुगड़ ने शुरू किया धरना। नगर विकास न्यास के मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई से जांच सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बैठे धरने पर। राजस्थान सरकार की ओर से 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने की घोषणा के बाद अब टीचर की तैयारी कर रहे युवा भी सड़कों पर। युवा महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने के विरोध में, जिसके विरोध में सैकड़ों युवाओं ने सिर कर कलेक्ट्रेट का किया घेराव। जयपुर के चौमुखंड क्षेत्र के कई गांवों में हुई मूसलाधार बारिश। मीणों की झाड़ी रेलवे अंडरपास जाने वाला रास्ता हुआ बंद। वाहन चालकों और राहगीरों को हुई काफी परेशानी। जयपुर की बस्ती में सवारी बस का अचानक से हुआ ब्रेक फेल। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बस। हादसे में नहीं आई किसी को चोट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल कलराज मिश्र से अश्विनी चौबे ने की शिष्टाचार भेंट। झुंझुनू में हरियाणा का मोबाइल ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे। मोबाइल खरीदने के नाम पर दुकानदारों से करता था ठगी। फर्जी ऑनलाइन भुगतान दिखाकर करता था मोबाइल विक्रेताओं से ठगी। जैसलमेर के लाठी में शादी समारोह वाले घर में घुसा कोबरा सांप। परिवारजन और मेहमानों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने सांप को किया रेस्क्यू। फलौदी में साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड में प्रगति लाने और कम प्रगति वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। सिरोही के एक होटल में पुलिस की छानबीन। एक युवक को लिया हिरासत में। विवाहिता के अपहरण का है मामला। सिरोही जिले की ठंडीबेरी में खेत से अपनी मां के साथ घर जा रहा 9 साल का बालक ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर करंट से झुलस गया। बालक को सिरोही से पाली के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां नाजुक हालत होने पर उपचार के लिए जोधपुर भेजा गया। नागौर के परबतसर में ग्रामीण कार्मिकों ने सौंपा ज्ञापन। जनता जल योजना कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। 10 जुलाई को कार्य बहिष्कार का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का उग्र आंदोलन का दिया चेतावनी। लाडू में हुआ पौधारोपण। कलेक्टर के आदेशानुसार बादेड़ सब सेंटर के सानिध्य में हुआ पौधारोपण। अध्यापकों और बच्चों के साथ मिलकर लगाए विभिन्न प्रकार के पौधे। लादड़िया गांव स्थित अन्नपूर्णा रसोई के सामने लगा ट्रांसफार्मर से समस्या। अन्नपूर्णा के ठीक सामने लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। रसोई में दिन भर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ आते हैं सैकड़ों ग्रामीण। बरसात के मौसम में ट्रांसफार्मर से करंट का बना रहता है अंदेशा। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के नवाचारों के प्रयास स्वरूप हाल ही में भारत उत्पन्न योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत प्रथम चरण में जिले के 5 ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों में 50,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। झालरापाटन के स्कूल टीचर पर हमले के मामले में आरोपी गिरफ्तार। चाकू से पीठ पर किया वार। कब्जे की जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। कोटा के सुकेत बस स्टैंड के समीप युवक पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नकबजनों को किया गिरफ्तार। मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित अन्य सामान लेकर हुए थे फरार। कोटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस ने मृतक का करवाया पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने राजस्व कार्मिकों के लिए विश्रांति गृह का भूमि पूजन किया। राजस्व सेवा परिषद जिला अध्यक्ष बालमुकुंद मालव ने बताया, जिले भर के तकरीबन 270 पटवारी और 60 कानून के लिए जिला मुख्यालय पर भवन नहीं होने से परेशान होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जयपुर में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को हटाने का प्रकरण। चिरंजीवी योजना की आय बंद होने का हवाला देकर संविदाकर्मी को हटाने का मामला। हाईकोर्ट ने संविदाकर्मी को हटाने पर लगाई रोक। चूरू में 17 वर्षीय किशोर के द्वारा आत्महत्या करने का मामला। ब्राह्मण समाज में की थानाधिकारी से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर पानी की समस्याओं को लेकर ले रहे पल-पल की अपडेट। पानी की विकट परिस्थिति को देखते हुए तुरंत प्रभाव से खुदवाया नया हैंडपंप। जैन साध्वी अमित गुणा श्रीजी आदि का भव्य मंगल नगर प्रवेश होगा। दादी मां मंदिर से शहर के मुख्य मार्ग से होकर चूड़ी घरों का बास स्थित बड़ी धर्मशाला में मंगल प्रवेश करेगी। प्रवेश के पश्चात जुलूस धर्म सभा में होगा परिवर्तन। अवैध बजरी खनन को लेकर स्थानीय जिम्मेदार मौन। देर रात किसानों ने बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। पुलिस बुलाकर करवाया जब्त। श्री विजयनगर में मानसून की पहली बारिश में हालात खराब। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से हादसे की संभावना। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए बताया, निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा। कुचामन में मूसलाधार बारिश में शाह कॉलोनी हुई जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा पानी। निजी स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप। सड़क हादसे में घायल हुए निजी स्कूलों के शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन में स्कूल प्रशासन और थामला पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दुर्घटना के बाद घायल स्टाफ की नहीं ली सुध। किसांगन उपखंड की ग्राम पंचायत करनोस के फूलसागर उडास में शरागाह भूमि पर बने जलग्रहण नाली में अतिक्रमण से ग्रामीण भड़क गए। गुस्साए ग्रामीण पुरुष महिलाएं लामबंद होकर उपखंड मुख्यालय पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी रामकुमार टाटा को सौंपा ज्ञापन। कोटा में क्षतिग्रस्त सड़क से बनी दुर्घटना की आशंका। दरबीजी गांव के पास से निकल रही सड़क पर भीषण गड्ढा। वाहन चालक हो रहे परेशान।
अंताक्षरी फाउंडेशन ने एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट प्रगति के प्रगति सभा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का किया आयोजन। प्रगति सभा में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मैना ने बताया, प्रोजेक्ट प्रगति का महत्वपूर्ण पहल जो लड़कियों की शिक्षा को करता है प्रोत्साहित और उन्हें बताता है सशक्त। केशवरायपाटन उपखंड क्षेत्र के सुबासा में मिले अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी। पुलिस के अनुसार व्यक्ति सुबासा गांव में रहता था। युवक बताया जा रहा उत्तर प्रदेश के खुशीनगर निवासी प्रमोद गुप्ता। केशवरायपाटन पुलिस पहुंची, मौके पर शव को कब्जे लेकर एमडीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया निरीक्षण। भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ धोइंदा बस स्टैंड का किया निरीक्षण। जल भराव की समस्या के निजात के दिए निर्देश। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। नदी नालों में शुरू हुई पानी की आवक। राजसमंद के बड़ारडा गांव में एक गांव में बाड़ी में अचानक से धामन सांप आने से बना भय का माहौल। पता नहीं धामन सांप गाय के बाड़े में रखे चारे में महिला को नजर आया। इसके बाद महिला ने सांप के बारे में परिवार को सूचित किया। वन्यजीव प्रेमी ने मौके पर पहुंचकर सांप को किया रेस्क्यू। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में बीती रात व्यापारियों ने बारिश की कामना को लेकर हवन और पूजा अर्चना की। आज सुबह मेघ भी मेहरबान नजर आए। बारिश होने से नगरवासियों को गर्मी और उमस से मिली राहत। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले मारुति कार की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार ने उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हुए हादसे में बाइक सवार को मारुति कार ने पीछे से मारी थी टक्कर। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश किए प्रदान। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिले में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और मामलों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। धौलपुर में बजरी माफियाओं ने की पुलिस पर फायरिंग। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। आगरा मुंबई हाईवे पर लगा लंबा जाम। धौलपुर के चिलपुरा गांव में मिला बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। बुजुर्ग को 2 दिन से था लापता। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। दुकान पर सामान लेने गए युवक से दुकानदार ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर की बेरहमी से मारपीट। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। करौली जिला मुख्यालय पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर वाटर पॉइंट की सुरक्षा दीवार ढहने से खतरे की आशंका बनी। सुरक्षा दीवार ढहने से घटिया निर्माण की खुली पोल। रामगढ़ के पहाड़ों से निकले झरने। रामगढ़ बांध पहुंचे सैलानी। बांध के चारों तरफ दर्जन झरनों में नजर आया पानी। झुंझुनू के पपुरना गांव में स्थित बिजली विभाग के डीपी में लगी आग। आधे घंटे तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। फलौदी में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन और 2 डंपर जब्त। जेसीबी चालक को किया गिरफ्तार। सिकराय विधायक विक्रम मंजीवाल ने केंद्रीय कारागार शालावास में कारागार के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कारागार परिसर में किया पौधारोपण। इस दौरान विधायक विक्रम मंजीवाल ने कारागार के कैदियों के रखरखाव, भोजन पानी की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। सीकर के पलसाना उपखंड उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि पलसाना उप तहसील को बने करीब 40 साल से ज्यादा का समय हुआ, लेकिन उप तहसील को तहसील का दर्जा नहीं मिला। सांसद मन्नालाल रावत जीतने के बाद पहली बार गोगुंदा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना पुलिस को मिली सफलता। 7 जुलाई को कैफे संचालक के साथ हुई मारपीट की घटना के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त समाज विषय पर सेमिनार का आयोजन। जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में किया सेमिनार में एसीबी हनुमानगढ़ के डीएसपी नरेश गिरा ने विद्यार्थियों से एसीबी की कार्यप्रणाली से करवाया अवगत। झालावाड़ में युवक के द्वारा नकली नोट चलाने का प्रयास। पेट्रोल पंप पर युवक पहुंचा था 100 रुपए का नकली नोट लेकर। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को 100 रुपए का नोट देकर बाइक में पेट्रोल चलाने की कही बात। कर्मचारी ने नोट हाथ में लेते ही बताया नकली। युवक घबराकर हुआ रफू चक्कर। यूपी गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने कोरियर कंपनी के गोदाम में मारा छापा। काजू के डिब्बे में पैकिंग किया हुआ 90 किलो मादक पदार्थ गांजा किया बरामद। पाली के घाणेराव ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ा की शैक्षिक योग्यता को लेकर निलंबन करने पर ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव। देसूरी उपखंड अधिकारी विवेक व्यास और देसूरी तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित सरपंच का फूलमालाओं से लोगों ने किया स्वागत। नागौर के परबतसर में देवनारायण और भैरवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निकली भव्य शोभा यात्रा। 12 जुलाई को की जाएगी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। आटासाटा प्रथा में शादी के विरोध में परिवार को छोड़ प्रेमी संघ किया विवाह। सरकार और एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। कुचामन पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने शहर में स्थित चांदमल मोदी राजकीय पुस्तकालय का किया निरीक्षण। उन्होंने पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। अटरू की पिपलोद में पिछले 15 दिनों से आए बिजली कटौती से परेशान लोग। पिपलोद की बिजली की समस्या पर अटरू में किया प्रदर्शन।
बारा में बदमाशों के हौसले बुलंद, 4-5 बदमाशों ने एक मकान में घुसकर की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हजरत ख्वाजा हमीमुद्दीन चिश्ती उर्फ मिट्ठे महाबली सरकार का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 729वें उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में जायरीन यहां पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर सुशील मेहता राजस्थान की डायबिटीज रिसर्च टीम के होंगे सदस्य। करीब 46 देशों की यात्रा कर चुके डॉक्टर सुशील मेहता विटामिन डी की कमी और उससे होने वाले हार्ट अटैक की संभावनाओं पर कर चुके हैं रिसर्च। राजसमंद में पैंथर की आवाजाही बढ़ने से परेशान एक पैंथर खारंटिया रोड पर आया नजर। लोगों ने बनाया वीडियो, ग्रामीण भयभीत। परिवहन विभाग का टैक्स वसूली अभियान, निजी बस का 4 साल से टैक्स बकाया, आरसी और ड्राइवर का लाइसेंस किया जब्त। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 76वां स्थापना दिवस मनाया, जिसे अभ्युदय नाम से भीलवाड़ा इकाई के द्वारा मनाया गया। महानगर इकाई में 75 विद्यार्थियों को कार्यकारिणी में किया शामिल। प्रतापगढ़ शहर के मानपुर इलाके में बढ़ती चोरी, लूट के और मारपीट की घटनाओं को लेकर आक्रोशित लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। दौसा में तेज बारिश के बाद स्कूल में भरा पानी, पुराने जर्जर कक्षों के गिरने का खतरा। अध्यापकों ने बच्चों को बरामदे में बिछाया। कई स्कूलों के बताए जा रहे यही हालात। झालावाड़ के जग ब्लॉक में एकमात्र स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामन देवरिया में कक्षा 1 से 8वीं तक कुल 152 विद्यार्थी पढ़ते। कमरों के अभाव में सभी विद्यार्थी सर्दियों और धूप और गर्मी में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर। लेकिन बारिश के दिनों में आए दिन बच्चों की हो जाती है छुट्टी। दौसा में कल रात हुई झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या। त्रिपुरा गांव में 4 फीट तक भरा पानी। ग्रामीणों का आरोप, हाल ही में करीब 40 बीघा भूमि पर मेडिकल कॉलेज भवन और बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान इंजीनियर्स ने नाले को आगे से किया बंद। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर, बरसात के दौरान भरभरा कर गिरा पक्का मकान के मलबे में दबी महिला। ग्रामीणों के सहयोग से महिला को निकाला बाहर। महिला को हारूनी के एक निजी अस्पताल में करवाया एडमिट। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।